और इसी तरह जो साउथ पंजाब है उस पे मेरी ख़ुसूसी तवज्जो होगी। वहाँ पर और मैं अपने MPA से इंशाल्लाह मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मीटिंग्स करूँगी, तो मैं अपनी मीटिंग्स का आगाज़ साउथ पंजाब के MPA से करूँगी इंशाल्लाह। ताकि साउथ पंजाब और पंजाब के हर हिस्से में मसावी तरक्की हो। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरी कोई फेवरेट जगह नहीं है। मैं पंजाब की वज़ीर आला हूँ, पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की जिम्मेदार हूँ इंशाल्लाह। और इसी तरह जनाब स्पीकर, अब इलेक्ट्रिक जो ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिक बसेस का ज़माना है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इवेंचुअली उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो बतदरीज उसके अंदर तब्दीली लेकर आना, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। उसके लिए जो जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो हम उसको सबको प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को फ्री मिले सब कुछ, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो उसको मूव करें, क्योंकि इवेंचुअली हमें उसी मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महफूज पंजाब मेरा ख्वाब है। मेरा प्रोग्राम का नाम महफूज पंजाब है, जिसके अंदर लाहौर के अंदर पहला सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा था। मुझे IG साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा IG साहब, सेफ सिटी बनने के बाद लाहौर में जो क्राइम है उसका रेट कितना कम है? उन्होंने कहा कि 25 से 30% क्राइम जो है वो लाहौर में नीचे गया है। और सेफ सिटीज़ के जो कैमराज हैं वो सिर्फ क्राइम के लिए नहीं है, क्राइम की डिटेक्शन के लिए नहीं है, वो अगर कोई ट्रैफिक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए। और आप देखें, अब हम वो वाली उसके अंदर एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर वो वाला इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं कि अगर मोटरसाइकिल पे भी कोई असला छुपा के जा रहा होगा वो पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं फर्स्ट फेज़ में पंजाब के 18 सिटीज़ को इंशाअल्लाह ताला सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और 5 साल के बाद जब हम ये हुकूमत छोड़ के जा रहे होंगे तो पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर एक्सटेंसिव सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा इंशाअल्लाह। और उससे जो क्राइम है उसकी ट्रैकिंग, क्रिमिनल की ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। और जो ये हमारे मौजूदा IG साहब हैं, मैंने देखा है, मैंने प्रेजेंटेशन ली, बहुत काम किया इन्होंने, थाना कल्चर को बेहतर भी बनाया है। मैं आज भी एक थाने में जा रही हूँ, मैं विज़िट करने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो पब्लिक टच पॉइंट है। जब कोई मजलूम, कोई साइल, कोई फरियाद लेके थाने में जाता है, मैं खुद जाके देखूंगी कि उसके साथ क्या सलूक होता है। और FIR की रजिस्ट्रेशन में आसानी, उसके फॉलो अप में इंशाल्लाह मैं आई विल कीप अ टैब ऑन दैट इंशाल्लाह। एंड ये मॉडल पुलिस स्टेशंस हम बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे, मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस हम बनाएंगे, और हर पोलिंग स्टेशन हर पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा एक डेस्क होगा जो सिर्फ ख़वातीन के साथ डील करेगा, ताकि इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ पेश आया जाए। टैक्सला में जो वाक़या हुआ, पुलिस गर्दी का जो वाक़या हुआ, ये इसके लिए मेरी ज़ीरो टॉलरेंस होगी। मैं इसकी बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन में ऑर्डर करूंगी और मैं देखूंगी कि कहाँ लैप्स हुआ है, किसकी गलती और कितनी और क्यों है, और उसको जो है हम ज़रूर देखेंगे। इसी तरह मैंने IG साहब को ये कहा है कि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, जब किसी को पुलिस की ज़रूरत पड़ती है वो उसको कॉल करता है, उन्होंने कहा कि 5 मिनट से 20 मिनट्स है। मैं 20 मिनट्स को भी इंशाअल्लाह ताला नीचे लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं खुद जेल में रही हूँ, डेथ सेल में रही हूँ, अडयाला जेल में भी रही हूँ, नैब की जेल में भी रही हूँ, और कोट लखपत में भी रही हूँ। तो मुझे ये पता है कि सहूलियात के ना होने की वजह से कैदियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक रात मेरी ब्लड शुगर ड्रॉप कर गई स्पीकर साहब, तो मैं आवाज़ें देती रही, वहाँ पर कोई नहीं आया। तो ये जो सिस्टम है मेडिकल फैसिलिटीज़ का जेल के अंदर, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग्स, ताकि उनको जो भी बीमारियां हैं उनकी डायग्नोसिस हो, उनका इलाज हो, और उनको वही सहूलियात मिले जो हम जेल से बाहर लोगों को देते हैं मेडिकल की, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम शुरू करूँगी। इसी तरह पंजाब का, पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर, ज़राअत, और वहाँ पर मेरी ज़्यादातर तवज्जो एक छोटे किसान पर होगी इंशाअल्लाह।
हम स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन्स बनाएंगे। मैं जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है जनाब स्पीकर, वो मैकेनाइजेशन है। हम अभी भी पुराने तरीक़ों से काम कर रहे हैं, पुराने तरीक़ों से हार्वेस्ट हो रहा है, पुराने तरीक़ों से हम चल रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो यील्ड है वो बहुत नीचे आती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मैकेनाइजेशन करें। अभी भी आपको पता है कि वो जब किसानों ने मुझे इनपुट दी, टोके वाली जो मशीन होती है उसमें अभी भी किसान का हाथ कटता है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो मशीनरी है ज़रूरी एग्रीकल्चर के लिए, जितनी भी जो रिक्वायर्ड है, हम उसको रियायती कीमत पर किसानों को हम वो फराहम करें। और देखें, पंजाब में हर साल मशीनरी ना होने की वजह से, मैकेनाइजेशन ना होने की वजह से, नाक़िस ज़रूरी मशीनरी होने की वजह से 30 लाख टन गंदम और 35 लाख टन चावल ज़ाया होता है, और जिसकी मालियत 600 अरब रुपए बनती है। अब आप सोचें, अगर हम उसको बेहतर कर लें तो हम किधर खड़े हों अपने उसमें। तो जिस किसान को जिस किस्म की जो मशीनरी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट वन विंडो ऑपरेशन करेगी। मैं ये एक छत के नीचे हम अभी अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उस पर बहुत काम हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी लॉन्च होगी। एक हमारा पूरा एक सेंटर ऐसा बनेगा जिसको मेरा ये क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, इसको मैं शुरू सोच रही हूँ कि साहिवाल और उकाड़ा से करूँ, और वहाँ पर हर जगह बनेगा, लेकिन वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि वहाँ से जो डिमांड है वो आई है। और वहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक छत के नीचे अगर कोई किसान एंटर होता है, उसको वहाँ पर ज़रूरी कर्ज, मेयारी खाद, मेयारी बीज अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखें कि और हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम अभी तक अपना बीज बेहतर नहीं कर सके क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमारी तवज्जो है इस तरफ। तो मेरी तवज्जो वहाँ भी होगी। और इसी तरह वन विंडो ऑपरेशन के तहत अब जब किसान एंटर होगा तो उसकी हैंड होल्डिंग पूरी, चाहे उसको मशीनरी चाहिए, उसको कर्ज चाहिए, या उसको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पर मिलेगी उसको। और वहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर गोडाउन्स भी बनाएं, गोदाम भी बनाएं, ताकि अगर किसी किसान के पास गोदाम की फैसिलिटी नहीं है तो वो वहाँ पर उसको मिले। इसी तरह एक पाकिस्तान में जो सिट्रस फ्रूट है, पंजाब में स्पेशली सरगोदा की साइड पे, इतना अच्छा वो एक मंसूबा हो सकता है जिसके अंदर हम उसको जब एक्सपोर्ट करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ सकती है। हमारे फ्रूट का, सिट्रस का स्पेशली जो जायका है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, उसकी डिमांड भी है, लेकिन अफसोस किस बात का है कि जो बीमारियां लगती हैं उसकी वजह से हमारी जो सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, वो बहुत नीचे आई है। तो मैं उसकी तरफ भी देख रही हूँ कि हम किस तरह से उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको हम बेहतर बनाएं। उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो उसके पॉलिशिंग यूनिट्स हैं, वो सब हम एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हम बनाएं ताकि वो उसको एक्सपोर्ट कर सकें, और वो हमारा एक बहुत अच्छा एक ये वेंचर होगा। इसी तरह लाइफ स्टॉक है, जो रूरल एरियाज़ में बसने वाले लोग हैं, उनका लाइवलीहुड इस पे बेस करता है। तो मैं एक खसूसी पैकेज उसके लिए भी ला रही हूँ। हम मवेशी फराहम करेंगे, मुफ्त देना होगा, मुफ्त देंगे, कहीं किसी को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ी वो देंगे। देखें, फुट एंड माउथ डिजीज़ इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती है इस चीज़ को, हमारी क्वालिटी ऑफ मीट, क्वांटिटी ऑफ मीट इससे जो है वो बहुत अफेक्ट हुई है। तो मेरी ये कोशिश होगी, देखें दुनिया में पाकिस्तान का जो गोश्त है उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, और दुनिया में स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरी वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंशाल्लाह एक इस पे मैं देखूंगी, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को इनकरेज करूंगी कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, और हम उनकी मदद करेंगे। वो हम जो पाकिस्तान का क्वालिटी मीट है उसकी क्वालिटी को हम बेहतर बनाएंगे ताकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी और वो इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करने में हम उनकी मदद करेंगे ताकि वो अच्छा मीट प्रोड्यूस करें और वो एक्सपोर्ट हो, यहाँ पर भी इस्तेमाल हो, और अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो भी हो इंशाल्लाह ताला। और फिर एक और बहुत बर्निंग इशू है, बहुत बढ़ गए हैं हमारे जो बिजली के बिल हैं।
मैं ये एक बहुत मुश्किल एरिया है जिसके अंदर फ़ौरन रिलीफ देना शायद इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने टीम को बिठा दिया कि इवेंचुअली हमें सोलर की तरफ, सोलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और मतलब पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सोलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये ख्वाब है कि जो छोटा कंज्यूमर है, जो 300 यूनिट्स एंड बिलो, उनको जो सोलर पैनल्स हैं वो हम दें, और ताकि उनको जो बिजली के बिल हैं और वो रियायती जो उनके जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसको हमें उनको, ताकि महीने का जब उनको बिल आए या महीने की जो उनको किस्त देनी पड़े, कुछ तो हम खुद अपने पास से उसमें डालेंगे, लेकिन जो उनकी फाइनेंसिंग है उसमें अगर जो उनको महीने की किस्त देनी पड़ती है वो जो बिल आज देते हैं वो उससे बहुत कम हो, ताकि उनको रिलीफ मिले। उस पर भी मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो मैं पॉलिसी भी लेकर आऊँगी। और इसी तरह जनाब स्पीकर, अब टाइम भी हो रहा है, ओथ का टाइम हमने 2:30 का दिया हुआ है, तो मैं इसको ख़त्म करूँगी जल्दी जल्दी। हमने जो अपनी छत, अपना घर, उसमें मेरी कोशिश है कि ये बहुत ज़्यादा बने, लेकिन 1 लाख घरों से हम शुरू करना चाहते हैं। और अब हमारे पास वो आउट ऑफ, हमारे पास 1 मिनट बस, और हमारे पास एक मिनट बाद में नारे इंशाल्लाह बाद में। और जो अब हमारे पास लैंड की वो अमाउंट नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है, वो उस तरह का लैंड अवेलेबल नहीं, तो अब हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। इस पे भी मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी हम ये हाउसिंग स्कीम जो है अपनी लॉन्च करेंगे। इसी तरह हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब इंशाल्लाह। उसमें जो भी गली मोहल्लों में, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर जो टूटी हुई सड़कें, गलियां, मोहल्ले, रास्तों में जो बिखरी हुई गंदगी है, सीवेज का जो निज़ाम है, उबलते जो गटर हैं, मैंने इनको कहा है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि डिस्ट्रिक्ट्स के आपस में मुकाबला करा दें कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा क्लीन होगी उसको इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑनर भी करेगी, एक्नॉलेज भी करेगी इंशाल्लाह। और तमाम इजला का स्कोर कार्ड बनेगा इन सारी परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड, और वो स्कोर कार्ड मेरे पास आएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं उसको मैं आवाम के सामने रखूँगी। इसी तरह क्लाइमेट चेंज, जो हर साल स्मॉग का एक इशू आ जाता है और आलूदगी है, उसकी निजात के लिए मैंने टीम्स को बिठा दिया है, उस पर वो काम करेंगे। हम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ताला उसको भी हम पाकिस्तानी के लिए एक हमारा ऐसा एक सिस्टम बने कि अगर उन्होंने कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी का उनका मसला है, उनके कागजात का मसला है, किसी भी लाइसेंस का मसला है उनका, और ये जो जितने भी ये उनको मसाइल का सामना है, जो वो बाहर बैठ के उनको मुश्किल आती है, मैं चाहती हूँ कि ये उनको मैं फैसिलिटेट करूँ, ताकि अपने मुल्क में बाहर रहते हुए अपने मुल्क में उनके लिए जो सर्विसेज हम सब के लिए, वो सर्विसेज उनके लिए भी हों इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मीडिया में जो सेफ्टी, जो मीडिया के मेरे भाइयों बहनों की सेफ्टी, सिक्योरिटी है, मीडिया में वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जो लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जानें देते हैं, शहीद होते हैं, उनके बच्चों की कफ़ालत हो सके, उनकी फैमिलीज़ की कफ़ालत हो सके। और मैंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको मैंने 1 महीने का वक्त दिया है। मैंने कहा 1 महीने के बाद मुझे पंजाब के किसी शहर में कोई जगह मैं खुद जाऊंगी इंशाल्लाह, मैं दफ्तर में अपना वक्त स्पेंड नहीं करूंगी, मैं रोज़ आवाम के दरमियान अपने प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। और ये जो पिछले 5 साल में गंदगी के ढेर लग गए, मैंने इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि मुझे 1 महीने का मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे कहीं भी वो गंद के और वो गलाजत के कूड़े के ढेर नजर ना आए। तो मैं स्पीकर साहब आपसे अपने तमाम MPA से, पार्लियामेंटेरियन से, पंजाब के अवाम से ये वादा करती हूँ कि कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान के हाथ में जो अल्लाह ताला ने दिया है वो उसकी मेहनत है,
वो उसकी तवज्जो है, वो उसकी नीयत है। मैं अपनी मेहनत, अपनी तवज्जो, अपनी नीयत को अल्लाह ताला के बाद पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम के लिए वक्फ करती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मेरी मेहनत में और मेरी तवज्जो में कोई कमी नहीं होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। अल्लाह ताला हमें एक बेहतर पंजाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। उसमें मुझे आप सबकी मदद, आपकी सपोर्ट दरकार होगी। तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल के बाद आपको एक बहुत बेहतर पंजाब देकर जाएंगे। और इसी तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आखिर में जनाब स्पीकर के प्रेस गैलरीज को खोल दिया जाए प्रेस के लिए। और तो आप डाल रहे हैं, प्लीज आप बात सुने।